अच्छा, हाँ, दूसरी बात वो ज़रा हटके है। वो थोड़ी-सी फ़नी बात है, अब ये मैंने एक सीरियस टॉपिक और फ़नी टॉपिक को चलें ख़ैर। वो बात ये है कि एक कल मैं देख रहा था एक चैनल की वीडियो जो आजकल काफ़ी मशहूर होने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम को छोड़ के और किसी और मज़हब की तरफ आ गए। वहाँ पे एक भाई साहब आए हुए थे, वो भी अपैरेंटली एक्स मुस्लिम थे। तो उनका वाक़या मैं थोड़ा-सा आपको शेयर करता हूँ। वो इस्लाम छोड़ के वो बन गए हैं क्रिश्चियन। अच्छा, अब वो अच्छा। उनकी क्रिश्चियन बनने की स्टोरी बड़ी मज़ेदार है और उनके अपने वर्ड्स, मैं अपने वर्ड ऐड नहीं करूँगा, उनके अपने वर्ड्स के मुताबिक वो जनाब पहले जब मुसलमान थे ना तो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने बड़ी-बड़ी देर रातों को क़याम करके अल्लाह से गिड़गिड़ा के माँगा कि या अल्लाह मुझे कोई निशानी दे, या अल्लाह मुझे कोई निशानी दे। तो जी अल्लाह मियाँ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया ना, तो वो बिल्कुल मुतनफ़्फ़र हो गए। अच्छा, फिर वो किसी तरीके से उनको कोई क्रिश्चियनिटी का उनको इंट्रोड्यूस हुए और उनको जताया गया ये। फिर उन्होंने सेम बात कर दी जीसस से। अब हाँ। जीसस साहब क्योंकि वो तो देखे ना बड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, वो जनाब आ गए उस बंदे के ख्वाब में उसी दिन में। अच्छा। अच्छा, उस दिन ख्वाब में आ गए और जनाब उन्होंने कहा कि वो अपना कि जीसस ब्लेस मी ना, तो उन्होंने जीसस ने पहले दिन कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर वो दोबारा दूसरे दिन फिर सोया, फिर ख्वाब में आया, तो बहरहाल तो दूसरे दिन क्या हुआ, अभी उस बंदे की बात सुने, वो कहता है कि अब आप इसको टाइम ट्रैवल समझ लें, इसको मौजज़ा समझ लें, लेकिन वो कहता है आई डाइड, हम्म। आई रोज़ एंड आई टाइम ट्रैवल्ड। ये वो जीसस की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा है। अच्छा। अपनी बात कर रहा है कि मैं मर गया था। कहता आप इसको जो मर्ज़ी समझ लें कि मैंने टाइम ट्रैवल किया या मैं हम्म। मर गया ये वो। मैंने कहा यार ये हम जीसस के बारे में सुनते थे कि वो ही हम्म। डाइड एंड ही रोज़, ये तो कोई गली के छिल्लड़ भी जो है वो डेड से राइज़ होना शुरू हो गए हैं। तो इसके बारे में आप नहीं, क्या। और ऐसी ऐसी कहानियां जो है ना, खास तौर पे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस में हर दूसरे बंदे के पास है। ठीक है, हाँ, सबको जीसस नजर आया है, और फिर जब वो आपस में लड़ पड़ते हैं तो फिर हर एक दूसरे की स्टोरी बताता है कि ये भी झूठ बोल रहा था, ये भी झूठ बोल रहा था, सारा ये एक दूसरे को वो बताते हैं। ठीक है। हाँ। तो और ये दूसरी देर सब वो होता है, मगर मसला ये है कि जिसको इस्लाम झूठा लग रहा है उसे क्रिश्चियनिटी झूठी क्यों नहीं लगती, क्योंकि मसले तो दोनों में एक ही हैं। जैसे एक ही हैं। जैसे हाँ, अगर कुरान में ये लिखा है कि लूत ने अपनी बेटियां पेश कर दी थी, तो बाइबल में नहीं लिखा। ठीक है। अभी बल्कि जैसे वो बाइबल में तो ज़्यादा बाइबल में डिटेल से ज्यादा, लिखा बाइबल है। में उससे भी ज्यादा बात लिखी है कि उन्हीं बेटियों ने अपने बाप के साथ ही सेक्स कर लिया। ठीक है, हाँ, यानी मतलब ऐसी कोई थर्ड क्लास बेटियां थी कि पहले बाप थर्ड क्लास था, बेटियां उसको ऑफर कर रहा था कि तुम कर लो। जब बेटियां उसके साथ अकेले रहने लगी तो उन्होंने कहा अब्बा जी हमें आपको मिल नहीं रहा, तो आप ही शुरू हो जाए। ठीक है, और ये और सारे के सारा मतलब कचरा है। कचरा है, आप असल में बाइबल में भी कचरा है। आलिद साहब एक और चीज़ पे आप ज़रूर कमेंट करें कि क्या इंसान को इतने नशे में आ भी सकता है कि उसको अपनी बेटी या अपना बच्चे ये पहचानने में ना आए? बड़ा मुश्किल काम है कि इतना, यानी कि शराब से ही एसोसिएट करते हैं ना कि उन्होंने उसको शराब हम्म। पिलाई। तो क्या इतनी शराब बंदा, मैंने देखा है लोगों को बिल्कुल टुन हुए होते हैं, लेकिन वो फिर भी जब देखते हैं तो पहचान लेते हैं। ये नहीं हाँ होता हाँ कि वो हाँ पहचान ही भूल जाएँ। ये तो डिमेंशिया का केस होता हाँ। है। ये शराब के नशे का इस तरह नहीं होता कि बंदा शक्लें पहचानना भूल जाए। हम्म। तो यही बात है ना कि ये इसी तरह है। बाकी ये है कि देखें, लोगों को ख्वाब में हजरत मोहम्मद भी नजर आ जाते हैं, लोगों को जीसस भी नजर एग्ज़ैक्टली, आ जाते हैं, लोगों को कुछ और भी नजर आ जाएगा। ये इस बिल्कुल। बात का सबूत नहीं है कि कोई बंदा सच बोल रहा है। ठीक है। हाँ, बात यह है कि वो अपना सच बोल रहा है, उसको वाकई नजर आया होगा। मगर प्रॉब्लम यह है कि ये तो भाई उसका दिमाग का एक वो है ना, वो जिस बात को मान रहा है। मैं एक बंदे के बारे में सोचना शुरू कर दूं बहुत ज्यादा, पूरा दिन मुझे सोचता आप रहूं, बिल्कुल, हो सकता है रात को ख्वाब मुझे उसका आ जाए। ऐसा बहुत बहुत ज्यादा होता भी है। चांस है ना। आप किसी एक चीज़ हाँ। के बारे में सोचना शुरू कर दें, देयर आर हाई चांसेस कि आपको ख्वाब हम्म। में वो चीज़ नज़र आ जाए। मुझसे देखें, हम्म। मुसलमानों को भी मैं खुद पर्सनली जानता हूँ लोगों को जो कहते हैं कि हमें ज़ियारत हुई है हज़रत मोहम्मद की। तो वो हम्म। झूठ नहीं बोल रहे होते, वो सच ही बोल रहे होते हैं, लेकिन वो उन्होंने ज़हन पे इतनी चीज़ सवार की होती है कि हम्म। उनको कोई ना कोई एक इमेज नज़र आ जाता है। ये इमेजिनेशन इंसानी दिमाग के लिए इमेजिन करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये इस तरह की चीज़ें। तो बहरहाल हाँ। मुझे बड़ी हँसी आई, मैंने कहा यार पहले तो सिर्फ़ हज़रत ईसा के बारे में लोग ये कहते थे कि वो ही रोज़ फ्रॉम द डेड। तो अब ये हमारे जो है कुछ ख़ास किस्म के जो जिनको इस्लाम बुरा लग के फिर क्रिश्चियनिटी में नज़र आना शुरू हो जाता है। बहरहाल, तो बस ये हम्म। बात थी। एक आखिरी बात अगर आपके पास 1 मिनट हो, एक मैं वर्स आई केम अक्रॉस अ वर्स इन बाइबल, ये जो सॉर्ड वाली जो वर्स है कि मैं जो है वो पीस लेके नहीं आया, मैं हाँ।
स्वॉर्ड लेके आया हूँ, इसको किस हम्म। तरह डिफेंड करते हैं? ये आपके ख्याल से ये कोई पीसफुल वर्स है? मुझे तो वो वायलेंट वर्स ही लगी है, उसको वो कैसे वो करते हैं? नहीं, मगर ये बाइबल भी कंट्राडिक्टरी है ना उस पे, क्योंकि हाँ, है तो कॉन्ट्रडिक्टरी, वो एक मैं मान तलवार रहा की हूँ। वर्स ये आया कि मैं सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ, ठीक है। हाँ, और भाई बाप बेटे के खिलाफ और बेटी को माँ के खिलाफ करने आया हूँ। फिर बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल। वो भी वर्स है कि जहाँ पे पतरस जो है तलवार चला देता है, तो फिर वो कहता है कि तलवार के म्यान में दोज़ हू डाई हाँ, यूज़ द स्वॉर्ड विल डाई विद द those who kill by the sword will be killed by the sword, वो हाँ, कहता है। नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन तो अपनी जगह है, लेकिन क्या अब उसको ये कहा जा सकता है कि वो वर्स इटसेल्फ वायलेंट नहीं है, जिसमें वो कहता है कि मैं तो तलवार लेके आया हूँ। वो अगर उसको आइसोलेशन में देखा जाए, तो फिर तो उसकी यही आइसोलेशन में देखा जाए तो वायलेंट लगती है, मगर वो उसकी जो बात है ना, वो ये है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है ट्रेडिशनल, वो ये है कि वो लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है। वो तो तो बात जो ठीक है। तुम्हारे, हाँ, जो लेकिन फिर तुम्हारे कितना खिलाफ होंगे वो तुम्हारे खिलाफ तलवार चलाएंगे, ये बात है। नहीं, लेकिन वो तो तलवार तो वो अपने बारे में कह रहा है ना जीसस कि मैं तलवार लेके आया हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स अगेन, जिस तरह बहुत सी जिस तरह मुस्लिम अपॉलोजिस्ट भी कहते हैं कि नहीं इसका मतलब कुछ और है, तो भाई फिर शुड हैव यूज्ड बेटर बेटर वर्ड्स मेरे ख्याल हाँ, से वो तो। बात है कि पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स तो ये है बिल्कुल, मगर हुँ। अब उसका उसका क्रिश्चियन उसका मतलब उस तरह से नहीं निकालेंगे कभी भी। और वैसे ओवरऑल बाइबल के नैरेटिव से ये जो गॉस्पेल का नैरेटिव है उसके ये ऑपोजिट जाती है असल, ठीक है। तो फिर मगर देखिए, इसकी मसला इंटरप्रिटेशन ये है ये कि है कि मैं, फिर भी कॉन्ट्रडिक्शन है ना फिर भी। मगर उर्दू बाइबल में इसका तर्जमा दो है ना। अच्छा, एक जगह ये तलवार चलाने के बजाय अदावत डालने आया हूँ लिखा हुआ। नहीं तो ये तो फिर ये हाँ, जिम्नास्टिक वही है ना, ना। वही जिम्नास्टिक ही है ना, मैं वही हाँ। बात कर रहा हूँ। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो तलवार चलाने का मतलब ये है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, जो क्रिश्चियन होगा लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है। हुँ। ये बात वो कर रहा है, इसकी जो ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन है वही है। तो ये वर्स ऑफ द सॉर्ड तो इसको कहते हैं, मगर वो अगर देखा जाए क्रिश्चियंस में और मुसलमानों में एक बात में फर्क है ना, कोई भी क्रिश्चियन इसका ये इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा कि अब क्रिश्चियन तलवारें लेके निकल जाए, ये हाँ, बात है। नहीं वो ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है उसके कि प्रॉब्लम्स अपने हैं, ए क्रिश्चियनिटी के एक प्रॉब्लम्स अपने हैं। एक वर्स ऑफ द स्वॉर्ड कुरान में भी है सूरह तौबा हम्म। की, और एक हम्म। वर्स ऑफ द स्वॉर्ड ये बाइबल में भी है ये वाली। तो ठीक है, गालिब साहब थैंक यू सो मच आप चलें, ठीक है, सही है, ओके ओके, बाय।